सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। जी हां, हम आपको चुलकाना गांव का ये समाचार दिखा रहे हैं, जहां पर ये बीन बांसुरी ढोल नगाड़े वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आ रहे हैं। जी हां, चुलकाना गांव में एक सिलाई केंद्र का शुभारंभ करने के लिए मनोहर लाल आए हैं। सतीश छोकर चादर उठाकर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। विधायक मनमोहन बढ़ाना भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत कर रहे हैं। संजय भाटिया सांसद हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में, ये सरपंच सतीश छोकर विधायक मनमोहन बढ़ाना का स्वागत कर रहे हैं। पूरी वीडियो देख। तो वहां मैंने उसको बताया कि बाबूजी की आप सौम्यता देखो, उनका वो देखो कि एक छोटे से उसके लिए भी ये काम किन लोगों के लिए है, यहाँ से कौन लोग सीख के जाएंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, उनके परिवार का होगा। ऐसे छोटे छोटे इशू जो होते हैं उनमें बाबूजी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आज आप बीच में आए। मैं अभी हम सब के साथ जो बात कर रहे थे वो हमारे भाई गजेंद्र सलूजा जी हैं। पार्टी के साथ साथ समाज का भी काम करते हैं और अभी वो एक बात बोल रहे थे, कह रहे थे भाई सेंटर में मिनिस्टर हैं और हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे और मजबूत मुख्यमंत्री रहे, जिसने ऐसे फैसले करे जो आज से पहले भी मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े रहे, मजबूत रहे। चौधरी देवीलाल रहे, चौधरी भजनलाल रहे, चौधरी बंसीलाल रहे, उन्होंने भी बड़े बड़े फैसले हरियाणा के लिए किए। लेकिन मनोहर लाल जी के साथ ऐसे फैसले जुड़ गए जो पहले वाले नेताओं के साथ नहीं जुड़े। पहले अगर पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच जाता था किसी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के पास और वो कहता था कि जी मेरे बच्चे की नौकरी को नहीं लगी, कोई एमएलए चला जाता, एमपी चला जाता, जी मैंने अपने भतीजे की या साले के छोरे की नौकरी लगानी है, तो मुख्यमंत्री फैसला कर देते थे कि भाई जा तेरी नौकरी लगी। पहले वाले सबको मालूम है, जो पुराने लोग बैठे, नए लड़कों को ना भी पता हो। लेकिन जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा भाई चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी हो, मैं तो भाई नौकरी उसको दूंगा, चाहे कोई एमएलए का छोरा हो ना हो, मंत्री का छोरा हो ना हो, उसको नौकरी दूंगा। चाहे गरीब का बालक भी है, चाहे रिक्शा चलाने वाला भी है, चाहे मजदूरी करने वाला भी है, अगर उसका बालक काबिल है, पढ़ाई में लायक है, तो मैं नौकरी उसको दूंगा। और भाई नौकरी बिकेगी कोई नहीं, नौकरी बिकेगी कोई नहीं। चाहे करोड़ोंपति आदमी पैसा लेके खड़े रहे, भाई पीछे से नौकरी को नहीं मिलेगी। ये फैसला करा तो पार्टी के बहुत लोग नाराज हो गए। अपने बीजेपी वाले यहाँ बैठे, मैं सारों का नाम नहीं लूंगा, क्या करते थे, सामने तो नहीं बोलते थे, थोड़ी मनोहर जी की पीठ इधर होती थी तो कहते थे, कहते भाई यू बढ़िया खाना होया हमारी गेल, ये हमारी मुश्किल से सरकार आई थी, इब यू कवे नौकरी मेरिट पे लगी, हमारे बालक कहां जाएंगे। चौटाला के टाइम में चौटाला वाले लग गए, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस वाले लग गए, हमारे बालक कब लगेंगे। तो भाई ये फैसला कड़ा था, नाराजगी भी झेली, बुराई भी झेली, लेकिन ये फैसला किया। अब आज आप कहोगे भाई यू नया काम के छेड़ दिया, यू सिलाई सेंटर, तो हमारे गांव के लाला जी 50 सिलाई सेंटर बना के बैठे हैं। चुलकाना धाम है, यहाँ तो लोग सेवा के काम, करोड़ों रुपए के सेवा के काम कर रहे हैं। कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इस छोटे से काम खातर दिल्ली से चलकर एक सेंटर का मिनिस्टर आने गांव में आ गया। सोच में पड़ रहे होंगे भी लोग चक्कर के। सही कहा गजेंद्र जी आपको, भाई कोई एयरपोर्ट थोड़ी बनना था कि जिसका मंत्री आया करे। पर मैं एक बात पूछूं, एयरपोर्ट से किस गरीब का भला हो सकता है? बढ़न भी को नहीं दे गरीब आदमी को तो एयरपोर्ट में। कोई हवाई जहाज पे चढ़ेगा तो ही तो एयरपोर्ट जाएगा। गरीब आदमी तो जहां मजदूरी करता है, पेट काट के बच्चों को पालता है, उसको एयरपोर्ट में कौन जाने देगा? अगर गरीब का भला कोई हो सकता है तो इस तरह से गरीब की बच्ची बालिका इज्जत के साथ अगर सिलाई सीख लेगी, अपने घर का भी वो करेगी, अपने आगे की जिंदगी भी करेगी और थोड़े पैसे बचेंगे तो अपनी पढ़ाई भी कर सकेगी। ये सोच के साथ मनोज, अब यूं काम बड़ा हुआ गरीब का भला करने का या एयरपोर्ट का उद्घाटन बड़ा हुआ। अब ये सुनो, जो ये संगठन बन रहा है, ये लिख रखा है ऊपर अंत्योदय, किस ट्रस्ट बना है और इस ट्रस्ट के जो मुखिया हैं वो मनोहर लाल जी है, सेंटर मिनिस्टर नहीं है। पढ़ने के लिए जाती है पैदल,
माँ बाप मजदूरी करते हैं, छोड़ने भी नहीं जा सकते, उनको साइकिल देने का काम कर दिया। कितने ही काम, लाइब्रेरी खुलवा दी हर गांव में। आज मीटिंग लेंगे 3 बजे। मतलब आप सोचो कि पूरी लोकसभा में मान लो 600 गांव हैं, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर बच्चों को पढ़ने लिखने वाली लाइब्रेरी ना बने। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कामयाब होंगे। हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं गरीब की, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया भूमिका बढ़ाने के चक्कर में, माफी चाहता हूँ। मनोज जी कहेंगे तू बड़ी आदमी है, मेरा भी टाइम ले गया, 5 मिनट हो। और मैं सीधा भागता हुआ कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र सवेरे मीटिंग करी, मैं तो इनसे पहले पहुंच जाता, पर इनका क्या है, सिक्योरिटी है, जेट सिक्योरिटी है, 10 मिनट पहले काफिला रोक देते हैं। मैं अपना ट्रैफिक में फंस के खड़ा था। मैं फ्लाईओवर के ऊपर था, ये नीचे से आ रहे थे 29 सेक्टर, मैं वहां खड़ा था और पीछे मनमोहन जी और मैं, हम दोनों पैदल भाग रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी तो मेन रोड पे रुक गई। अच्छा मनमोहन भाई तो जवान है, मेरे से छोटा है, इसकी स्पीड ज्यादा और मेरी स्पीड कम। कोई नहीं। हरियाणा में अगर किसी एक गांव में सबसे ज्यादा असर है तो इसी गांव में है। अगर यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे आप गिनती करोगे तो 300-400 बच्चे आपके राज्य में मेरिट के ऊपर 400 बच्चे नौकरी पे लगे। आज सारे बच्चे पढ़ाई में जाते हैं। एक संस्था के द्वारा मनोहर लाल को पौधा देकर सम्मानित किया गया। विधायक को सुने। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे केंद्र में मंत्री, पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बाबूजी मनोहर लाल खट्टर जी, हम सबका सौभाग्य है। मैं अपने आप को भी बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरा राजनीति में प्रवेश इनके माध्यम से हुआ। इनकी जो सोच है मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है हमेशा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति ये करते हैं, मैं भी शुरू से यही चाहता था कि इसी तरह की राजनीति करूं कि जहां पे अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसके भले के बारे में सोचे। तो ऐसी सोच का व्यक्ति मुझे लगता है, अगर जब से हरियाणा बना है, अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें मिलते तो हमें ये अंत्योदय चलाने की आज आवश्यकता नहीं पड़ती। हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी होता, हर एक माँ, हर एक बहन अपने आप में कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन में कहीं कमाई कर रही हो। तो ऐसे सोच के व्यक्ति, मुझे लगता है कि खाली हरियाणा को ही नहीं, पूरे हमारे भारत देश को भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे बाबूजी की लंबी आयु करे और वो इसी तरह से जो एनर्जी और जो उत्साह इनके अंदर आज देखने को मिलता है, ऐसा ही एनर्जी उत्साह इनको आगे आने वाले कम से कम 20-25 साल आपका साथ और सहयोग हमें चाहिए। यहाँ पर बैठे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे राज्यसभा से एमपी मेरे भाई संजय भाटिया जी, उनका भी बड़ा मान सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं समालखा की चुलकाना धरती पर पधारने पर। हमारी बहन आयशना जी भी यहाँ पर मौजूद है, अनिरुद्ध भाई भी, हमारे सरपंच साहब भी हैं। और गांव चुलकाना, मैं तो गांव नहीं, मैं तो धाम चुलकाना कहता हूं हमेशा से, जो मेरी सोच रही है। इतने श्रद्धालु बाबूजी, आज भी आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन कितने श्रद्धालु पैदल जो है वहां से परिक्रमा देने आते हैं अपने घर से। और इन्हीं की जो कामना है, जो इन्होंने बाबा श्याम से मांगा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं और थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़ा जिस तरह से आपने सहयोग किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन है कि आज हमारा यहाँ पे जो चुलकाना धाम है ये श्राइन बोर्ड बना है। और आगे भी बाबूजी, मैं आपसे एक और गांव वालों की तरफ से, और जो मैं शुरू से मांगता आया हूँ कि इसको एक कॉरिडोर के रूप में हमें विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लाखों श्रद्धालु जो दूर दूर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जहां तहां से इधर उधर के राज्यों से जो आते हैं, उनको यहाँ पर एक सहूलियतें मिले, एक विकासशील हमारा ये शहर बने। खाली चुलकाना गांव को ही नहीं, पूरे समालखा शहर को, मैं तो कहूंगा पानीपत को भी इसका बहुत भरपूर फायदा होने वाला है। बहुत बहुत अभिनंदन। उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें काफ़ी संख्या में महिलाएं और बेटियां आई हुई हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी वीडियो दिखेगी। आप सुने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को। धाम की, बाबा श्याम की, हारे के सहारे की।
आज हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद हमारे साथी श्री संजय भाटिया जी और इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक, बहुत होनहार विधायक हैं, बहुत इनके बारे में सेवा भावी विधायक के नाते से जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपके अपने लाडले भाई मनमोहन बराड़ा जी, और जो ये ट्रस्ट बना है, जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये सब सेवाएं दी जा रही हैं, गांव में आज जो सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, इस ट्रस्ट के वैसे तो संजय भाटिया जी भी इसके सदस्य हैं, राज्यसभा के मेंबर इस नाते से परिचय कराया है। हमारी एक बहन ऐश्वर्या जी, ये भी इस ट्रस्ट की सदस्य है। और ऐसे ही एक सदस्य ऐसे हमारे नीम के पत्थर की तरह वो काम करते हैं, कभी कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है। नाम जरूर बोलूंगा, पता नहीं यहाँ है तो दिख जाएंगे और नहीं तो हो सकता है अगले कार्यक्रमों के लिए चले गए होंगे। ऐसे हमारे श्री ब्रिज गुप्ता जी, मंदिर का कलश जो दिखता तो है, शान तो बढ़ती है, लेकिन रोल उसका ज्यादा इतना नहीं होता। शान बढ़ाने का रोल होता है, बाकी तो सबके ऊपर बैठता है। वो दिखने वाला होता है, रोल अपना है, लेकिन न दिखने वाले लोगों का अपना महत्व होता है, काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे भाई ब्रिज गुप्ता जी और ऐसे ही एक साथी हमारे जो इस सारे कामकाज को देख रहे हैं, इन गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, गजेंद्र सलूजा जी, जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे और मुझे कहेंगे मेरा काम आपको गुरुवाना शुरू करना था, कर दिया। अब अगले गांव में जहाँ कार्यक्रम में वहां जा रहा हूं, तो वो कह के वो भी चले गए। इसी प्रकार गांव के काम तो सब हो ही रहे हैं, लेकिन एक विषय जिसकी चर्चा मैं आज यहाँ चुलकाना धाम के इस स्थान पर आने से जरूर करूंगा। मैं पहले भी आया हूँ, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए धाम में गया हूँ, मंदिर में गया हूँ, बाकी व्यवस्थाएं देखी है, पूछताछ की है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं ध्यान में आई, उनका इन्होंने भी ध्यान कराया। फिर और जो लोग हैं इसकी संचालन में समिति बना के रहते हैं, उनसे भी बात हुई, कई लोगों से बात हुई। आखिर गांव के लोगों ने कहा जब तक इसका संचालन प्राइवेट हाथों में रहेगा, हमारे एक दूसरे के साथ शंका बनी रहेगी, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन इन चीजों को सुधारना है तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ का प्रस्ताव गया कि चुलकाना धाम का एक श्राइन बोर्ड बना दिया जाए। हमारे सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, और उस श्राइन बोर्ड का मत पास करके और केंद्र में भेजा है, ताकि वो वहां से साइन होके आते ही ये फिर सरकार उसमें साथ शामिल हो जाएगी, गांव के लोग शामिल रहेंगे और जो इस मंदिर के साथ सहानुभूति रखने वाले वो लोग शामिल करके एक बोर्ड पूरा बनेगा और उसका एक आना पाई का हिसाब रखा जाएगा। जो आज एक दूसरे को पर शंका करते हैं, वो शंकाएं सब समाप्त हो जाएंगी। समाज का पैसा है, श्रद्धा से लोग चढ़ा के जाते हैं, श्याम बाबा के सामने नतमस्तक होके जाते हैं करने के लिए। आज विधिवत उसका गठन नहीं हुआ है बोर्ड का, वरना तो मैं बोर्ड को कहता कि ये हमें बोर्ड के होते हुए इस गांव में ये काम, ये छोटा है कि बड़ा है, निर्णय आपका है, हमको क्यों आना पड़ा, ये काम तो बोर्ड ही कर देता। बोर्ड को सौंप देंगे, वो चलाए अपने आप, ठीक है ना। कोई चोरी खर्च होगी तो कर लेंगे ना। मेरा तो मैं करेंगे। तो ऐसे जो मैंने नाम लिए हैं, इसमें जैसे सरपंच साहब थोड़े उतावले हो रहे हैं, मैं थोड़ा बाद में कराता, लेकिन पहले बता देता हूँ। इस सारे काम में जो हमारा ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर के सर्वे कराते हैं और सर्वे कराने के लिए हमको यही कहते हैं कि जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है। अब वो घर घर डोर जा करके बताते हैं कि ये गरीब परिवार हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई 10वीं है, कोई 12वीं है, कोई ग्रेजुएट है,
ये कुछ ना कुछ काम सीखना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करा दें। काम और भी बहुत है, लेकिन एक काम ये है। और जो अभी तक हमारे लगभग 35 के आसपास सर्वे करने वाले बच्चे बच्चियां अपने इस इलाके के, वो हमने उस ट्रस्ट में लगाए हैं। और उसी में 2 बेटियां इसी गांव की हैं, और जो सोनी और शालू, ऐसे है ना? कौन है? सूरजमल जी इधर है। फिर भूषण कुमार जी, ये भूषण कुमार जी है। फिर दिनेश कुमार जी, ये दिनेश कुमार है। फिर अशोक कुमार छोटकर, ये अशोक कुमार जी। और फिर विकास कुमार। नहीं, ओहो, तकलीफ है बता रहे कुछ। और 75 गांव में एक गांव चिलगाना था। यहाँ गरीब परिवार कौन कौन है, हमारे पास भी लिस्ट है। हम गांव के प्रमुख लोगों को बैठाते हैं, उनको भी कहते हैं भाई एक लिस्ट आप भी बना दो, कोई रह ना जाए, हमसे छूट जाए तो आप बना दो। फिर उन सब घरों में ये हमारी बच्चियां सब जाती हैं, उनकी डिटेल लाती हैं, घर का मुखिया कौन है, परिवार के कितने मेंबर हैं, घर कैसा है, आमदनी कितनी है, काम क्या करते हैं, और बच्चे पढ़े लिखे कितने हैं, रोजगार में है कि नहीं है। हमारा मतलब है गरीब परिवारों को पहले आगे बढ़ाना, आगे सबको बढ़ना है। लेकिन कुछ तो ऐसे जो अपने आप ही अपना कुआं खोद लेते हैं, पानी पी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेचारे हैं जो कुआं खोद भी नहीं सकते, उनकी क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले, जैसे घर में भी बड़ा आदमी होता है ना, माता पिता, परिवार में 8 मेंबर है मान लो, छोटे बड़े, तो सबसे ज्यादा चिंता किसकी करते हैं? जो कमजोर हो सबसे जी, या तो छोटा हो या कमजोर हो। कमजोर की चिंता करना हमारा दायित्व है, फर्ज है परिवार की तरह। और इसी को कहते हैं अंत्योदय, अंतिम का उदय। अंतिम माने कौन? ये नहीं कोई खड़ा आदमी पीछे खड़ा तो अंतिम हो गया। सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कौन कमजोर है, वो करते हैं। फिर भी आपके ध्यान में कोई और आए, जैसे वो भाई ने बता दिया, भाई दूसरे पालने के 5 ले आओ, हम तैयार हैं, ले आओ, हमने देना कुछ। लेकिन दूसरी तरफ अपने पैरों पर खड़े होकर के कमाना, दोनों बातों में कौन सी ठीक है? क्यों बच्चों बताओ आप? अपने पैरों पर खड़े होकर कमाना या मुफ्त का खाना? अपने पैरों पर खड़ा होकर खाना। मुफ्त वालों के संस्कार खत्म हो जाते हैं, उनका स्वाभिमान खत्म हो जाता है, उनको कोई भी आके ताना मार जाता है, अरे भाई तुम तो फलाने का दिया खाओ हो। और जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, फिर वो दम से कहता, अगर किसी से थोड़ी बहस भी हो जाए ना, वो कहता तेरे के बाप का दिया खाओ। ये जो सेंटर आज खोल रहे हैं, बच्चों का जो सर्वे कराया, बाद में उनका रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपकी जानकारी के लिए इस सेंटर के लिए 70 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब 70 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत करने के लिए वर्षा, देवी, अंजलि, प्रिया, पायल, छवि, वंशिका, शाहिमा और अन्य छात्राएं हैं। यहाँ पर आप देखें, ये रिबन कटवाने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। ये महिलाएं यहाँ पर गांव से आई हुई हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रिबन काट रहे हैं। साथियों, कितना सुंदर नज़ारा है। चुलकाना गांव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए हैं। उन्होंने यहाँ पर रिबन काट कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। देखें आप, वो रिबन काट रहे हैं। अब आप तस्वीरों को देखते रहें, हम एक एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में गांववासी मौके पर मौजूद हैं। ये बहन बेटियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिलाई केंद्र का देखे रिबन काट दिया गया है। अब केंद्रीय मंत्री ने ये उद्घाटन कर दिया। सुने केंद्रीय मंत्री को। भारत माता की जय। मेरे बच्चों, जैसा आपको बता तो दिया ही है, आज अपने यहाँ गांव में एक नया सिलाई सेंटर, इसका उद्घाटन हो रहा है। और एक ट्रस्ट बनाया हुआ है अंत्योदय फाउंडेशन। अंत्योदय फाउंडेशन के माध्यम से हम पूरे दोनों जिलों का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ऐसे ऐसे नए नए सेंटर खोल रहे हैं।
अभी तक 3 पहले खुले हैं, आज 3 और खुलेंगे, इसमें पहला ये है 6 हो जाएंगे। 8 सेंटर ऐसे इसके बाद और खुलेंगे। आप जानकारी आपको हमने इससे पहले कुछ साइकिलें भी बांटी हैं, पता है कौन कौन से गांव में 4 किलो के साइकिलों के? तो भाई दूसरे गांव में, अपने गांव के लिए हम नहीं दे रहे, अपने गांव में तो बदल जा ही सकते हैं। दूसरा 2-3 किलोमीटर दूर है, बस है नहीं, तो ऐसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास के बच्चों को हमने साइकिल दी है और 700 कुछ दे चुके हैं, 1000 पूरी करनी है। आपके यहाँ तो अपना स्कूल होगा ही गाँव में प्लस 2 का? जी 2 है बाबू जी, 2 है जी, है ना? हाँ जी। तो ठीक है, यहाँ की जो तो नहीं है, जो यहाँ दूसरे गांव से पैदल चल के आती हैं उनकी लिस्टें दे सको तो ले लो। अब है आपका पढ़ाई, किसी की 10वीं हो गई होगी, किसी की 12वीं हुई, या किसी का ग्रेजुएशन हुआ है। ऐसे परिवारों में हम ट्रेनिंग लेकर और कुछ ना कुछ कल को अपना रोजगार करें। गाँव की सिलाई का काम भी कर सकते हैं, और कोई फैक्ट्री वाले लोग को काम दे तो वो भी हम कर सकते हैं। कहीं हमको इस नाते से नौकरी मिले तो नौकरी भी कर सकते हैं। घर का काम करना है, घर का करते रहो। और भाई जो हमारी बेटियां हैं, इनका तो लाभ एक और है, अपने घर का काम तो करेंगी, कल को कुछ साल के बाद क्या दूसरे घर में जाएंगी, वहाँ भी कुछ करेंगी, कुछ ना कुछ वहाँ भी हुनर लेके जाएंगी। सासू के मन में हमारी जब बढ़ जाएगी, क्या हमारी जो बहू आई है वो सिलाई भी जानती है, और ये चीज़ें बहुत काम आती हैं आगे चलकर। हम अपने परिवार में जो बाकी लोग हैं उनको भी संस्कारित करेंगे, अगले परिवार में जाएंगे तब भी बच्चों को संस्कारित करेंगे। महिला खास करके नई बेटी जो शादी होकर जाती है वो अपना घर भी संभालती है, यहाँ का या मायके में है, फिर ससुराल का संभालती है, फिर वहाँ जो बच्चे अपने होते हैं वो भी संस्कारित होते हैं, वो आगे चल के करते हैं। सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी सिखलाई बेटियों के माध्यम से आगे बढ़ती है। बेटा तो लेके अपने घर में बैठ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये बेटियां आगे से आगे चीज़ों को बढ़ाती हैं। हमारा मतलब यही था कि बेटियों के लिए शिक्षा, बेटियों के लिए सिलाई सेंटर, ये जितने भी स्किलिंग के काम है वो शुरू कराएं, ताकि अपने परिवार को भी पाल सकें, आगे भी चीज़ों को बढ़ाएं। हमारे सर्वे के काम में भी कुछ ऐसे ही परिवारों की बेटियाँ सर्वे कर रही हैं। 2 बेटियाँ यहाँ सर्वे कहीं लगाई हुई हमने, सोनू और मिली है, सोनू सबको मिली है कि नहीं? सब जानती है ना? हाँ, तो आपकी कोई दिक्कत आए या तो इनको बताएं, और नहीं तो फिर ऐसा ना, ये हमारी मेंबर है ट्रस्ट की, ये भी बीच में जो कभी कभी आएंगी, इनको तो कभी रोज़ ही यहीं रहती हैं, कभी भी बता सकते हैं। ये कभी आएंगे, कभी जब आएंगे उनको बताएं, कोई आपको कठिनाई नहीं आने देंगे, और आप और ऊंची छलांग लगाएं। ये कोई अंत नहीं है, सिलाई सीख के काम बंद करना ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में सीख करके आगे और भी किसी को बढ़ना हो कहीं, अपनी इच्छा बताओ, हम उसकी मदद करें। किसी को आगे पढ़ना है, जी जो ये पढ़ने वाले बच्चे सीख रहे हैं ना, हाँ, मुझे लगता है ये इनका बेसिक है। हाँ, आगे ये फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है उस चीज का। अब शादीशुदा महिला सीख रही है, उसने तो यहाँ सीख के परिवार को पाल लेगी, लेकिन ये नए बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, आप फैशन डिजाइनिंग में आगे जा सकते हैं। लिफ्ट के बहुत बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, फैशन क्या डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, लिफ्ट के सेंटर अपने यहाँ पंचकुला में भी है, और भी शायद एक सोनीपत में खुल रहा है, तो कहीं भी खोल सकते हैं। लेकिन इनके माध्यम से और आगे बढ़ें, और ज़रूरी नहीं कि यही है, और भी करना है तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक छोटा सा चीज़ हमारे हाथ में आ गई, आगे बढ़ने के लिए किसी ने रोका किसी ने। ठीक है, चलिए, आप लोग संतुष्ट हैं इससे? विधायक बडाना और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ बच्चों के साथ संवाद किया। पूरी वीडियो आपने देखी। जय हिंद, जय भारत, खाटू नरेश की जय, चुलकाना धाम की जय।